ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु कहाननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो। ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। सुड़तालीस शक्ति का स्वाध्याय चलता है। उसमें आज उत्पाद व्यय द्रव्यत्व शक्ति, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, भगवत अमृतचंद्र आचार्य देव ने समयसार शास्त्र में परिशिष्ट विभाग में कुंदकुंदाचार्य देव जो कहना चाहते हैं उसको विशिष्ट कहने के लिए, अधिक कहने के लिए कुंदकुंदाचार्य देव का हार्द कायम रख के अधिक कहने के लिए एक शक्ति प्रकरण लिखा है। उसमें आत्मा की अनंत शक्ति में से जो शक्ति प्रयोजनभूत हो, जो शक्ति शब्द के माध्यम से कह पाए, ऐसी 47 शक्ति का वर्णन किया है। उसमें जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति। 17 शक्ति का विषय चला है। आज 18वीं शक्ति उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। आचार्य भगवान आत्मा के अनुभव पूर्वक जो भावश्रुत ज्ञान में आत्मा की अनंत शक्ति को जाना है, तो अनुभूति के आधार पर आचार्य भगवान ने उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति की परिभाषा इस प्रकार बताई है। परिभाषा: क्रम वृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप
वर्तन जिसका लक्षण है ऐसी उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। उसके बाद पंडित हिम्मत भाई ने उसका अर्थ ब्रैकेट में लिखा है, क्रम वृत्तिरूप और अक्रम वृत्तिरूप वर्तन जिसका लक्षण है ऐसी उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति क्रम वृत्तिरूप पर्याय उत्पाद व्यय रूप है और अक्रम वृत्तिरूप गुण ध्रुवत्व रूप है। अब उसका अर्थ, आत्मा अनंत गुणात्मक पर्याय का पिंड स्वरूप पारिणामिक भाव स्वरूप है। आत्मा है तो अनंत शक्तिवान, अनंत ते अनंत शक्ति है त्रिकाल। अनंत शक्ति में आत्मा की एक शक्ति उत्पाद व्यय ध्रुवत्व नाम की शक्ति है। द्रव्य में गुण त्रिकाल है, और द्रव्य में से पर्याय एक के बाद एक उत्पन्न होती है। क्या कहा? द्रव्य में गुण त्रिकाल है, एक साथ है, तो गुण त्रिकाल है तो ध्रुव है। एक साथ है उसका मतलब उसमें क्रम नहीं है। ज्ञान गुण का नंबर प्रथम, दर्शन गुण का दूसरा, ऐसा नहीं है। अनंत अनंत गुण द्रव्य की सत्ता में तीनों काल प्रति समय विद्यमान है। फिर से, द्रव्य में गुण अनंत अनंत गुण एक साथ द्रव्य की सत्ता में व्यापे हुए हैं। अनंत अनंत गुण त्रिकाल है। अनंत अनंत गुण एक साथ आत्मा के अनंत प्रदेश में व्याप कर प्रति समय विद्यमान है, इसलिए उसमें कोई क्रम नहीं है। लेकिन पर्याय एक के बाद एक उत्पन्न होती है, एक के बाद एक उत्पन्न होती है। तो गुण अक्रम रूप, उसको ध्रुव कहना है। गुण त्रिकाल, अनंत अनंत गुण त्रिकाल एक साथ, उसकी विद्यमानता अनादि से अनंत काल प्रति समय, इसलिए गुण को ध्रुव कहना है। गुणों को अक्रम रूप कहना है, क्योंकि एक साथ है, क्रम नहीं पड़ता।
एक एक गुण आत्मा का स्वभाव है। उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति वो भी आत्मा का एक स्वभाव है, वो भी त्रिकाल है, वो भी आत्मा के पूरे भाग में व्यापी हुई है। वो शक्ति अक्रम रूप है क्योंकि उसके साथ दूसरी अनंत शक्ति है। उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति भी आत्मा का एक लक्षण है। लेकिन पर्याय एक के बाद एक होती है, इसलिए पर्याय उत्पाद व्यय रूप है। पर्याय एक के बाद एक होती है, इसलिए उसमें क्रम पड़ता है, क्रमवर्ती है। ऐसी उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति उसकी महिमा लाके ऐसी शक्ति ज्ञायक में अभेद है, ऐसे अभेद ज्ञायक की महिमा लाके ज्ञायक को ग्रहण करा के आत्मा की अनुभूति कराने का प्रयोजन अमृतचंद्राचार्य देव का है। क्योंकि कुनकुंदाचार्य देव ने कहा कि लक्षण के माध्यम से लक्ष्य ग्रहण कर ले तो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति के माध्यम से वो लक्षण है, लक्ष्य को ग्रहण कर ले। लक्ष्य को ग्रहण करके आत्मा की अनुभूति करके साधक दशा प्रकट करके शुद्धि की वृद्धि प्रकट करके परिपूर्णता की प्राप्ति कर ले। तो आत्मा में क्रमवर्ती धर्म यानी उत्पाद व्यय रूप धर्म और आत्मा में अक्रमवर्ती धर्म यानी अनंत गुणात्मकपना, तो ऐसा क्रमवर्ती और अक्रमवर्तीपना वो द्रव्य का स्वभाव है। ये स्वभाव त्रिकाल है। स्वभाव का अर्थ वस्तु का स्वरूप है। स्वभाव त्रिकाल होता है तो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व आत्मा का स्वरूप, वो स्वरूप त्रिकाल है। तीनों काल आत्मा उत्तर पर्याय को प्रकट करेगा, पूर्व पर्याय का त्याग करेगा और अनंत गुणात्मक सत्ता ध्रुव स्वरूप उसको टिकाएगा। तो उत्तर पर्याय की प्रकटता आत्मा का उत्पाद स्वभाव से उत्पन्न होगी। पूर्व पर्याय का त्याग व्यय स्वभाव से होगा और आत्मा का अनंत गुणात्मकपना तीनों काल टिकता रहेगा। वो आत्मा का द्रव्य स्वभाव से टिकेगा।
ऐसे वस्तु का स्वरूप है, ऐसा ज्ञायक का तेरे ज्ञायक का स्वरूप है। उसमें से प्रथम आचार्य भगवान ने क्रम वृत्ति रूप कहा। जो क्रमवर्तीपना है वो तो पर्याय का लक्षण है, क्योंकि पर्याय एक के बाद एक होती है। चाहे अज्ञान दशा हो कि चाहे साधक दशा हो कि चाहे परिपूर्ण दशा हो, उसकी पर्याय एक के बाद एक होती। लेकिन शक्ति प्रकरण में जीव का जो परिणाम लेना है वो आंशिक शुद्ध, शुद्धि की वृद्धि रूप और पूर्ण शुद्ध परिणाम बताना है। ऐसा क्यों? तो क्या आचार्य भगवान ने शक्ति प्रकरण तुझे क्यों बताया? तेरी अनंत शक्ति का वर्णन आचार्य भगवान ने क्यों किया? कि ऐसी तेरी एक एक शक्ति है जिसकी महिमा अपरंपार है। वो शक्ति को ग्रहण करके वो शक्ति विनायक स्वभाव में, आत्म स्वभाव में, पारिणामिक भाव में अभेद है। इस शक्ति के माध्यम से तू जब शक्तिवान को ग्रहण करेगा तब तेरे परिणाम में शुद्धता प्रकट होगी। तो शक्ति प्रकरण का अभ्यास आचार्य भगवान ने इसलिए कराया कि शक्ति के द्वारा शक्तिवान को ग्रहण करके आत्मा की अनुभूति कर ले। विनायक पर दृष्टि लगा दे, उपयोग को विनायक सन्मुख कर दे, विनायक में स्थिर हो जा। तेरी दशा में आंशिक शुद्धता प्रकट होगी। फिर तू बार बार विनायक को ग्रहण करेगा तो शुद्धि की वृद्धि होगी। और एक समय ऐसा आएगा कि तू श्रेणी आरोहण करके पूर्णता की प्राप्ति करेगा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रथम प्रकट होना, उसके बाद शुद्धि की वृद्धि होना, उसके बाद पूर्णता की प्रकटता होना, ऐसा उत्पाद व्ययपना करना वो तो तेरे आत्मा का स्वभाव है। तो पहले क्रम वृत्ति रूप में क्या कहना चाहते हैं आचार्य भगवान? कि ये क्रम वृत्तिपना यानी पर्याय एक के बाद एक उत्पन्न होना वो तो द्रव्य का स्वभाव है, वो तो द्रव्य का स्वभाव है। तुझे करना नहीं पड़ेगा, सहज होगा।
वर्तमान अज्ञान दशा में भी प्रति समय नया नया भाव तुझे उत्पन्न करना पड़ता है कि होता रहता है? क्यों होता है? तो कि आत्मा परिणमन करे, वो उसका स्वभाव है। पर्याय एक के बाद एक विद्यमान होगी। एक के बाद एक विद्यमान इसलिए होगी कि पर्याय का 5 लक्षण है। पर्याय क्षणिक है, एक समय से ज़्यादा टिकती नहीं। पर्याय क्रमवर्ती हैं, एक समय में एक ही पर्याय विद्यमान हो सकती है। क्यों? कि पर्याय की रचना द्रव्य करे, और जो एक पर्याय उत्पन्न हुई उसमें पूरा द्रव्य व्याप गया। तो एक पर्याय में पूरा द्रव्य व्याप गया, तो दूसरी पर्याय करने के लिए दूसरा द्रव्य तो है नहीं। तो दूसरी पर्याय जब होगी तो पूर्व पर्याय को त्याग करना पड़ेगा, तब दूसरी पर्याय बनेगी। मेरे पास 50 ग्राम सोना है, उससे ज़्यादा सोना नहीं है, उसमें से एक हार बना लिया और दूसरा सोना है नहीं। मुझे बैंगल्स चाहिए, तो हार को बिखरना पड़ेगा, तो बैंगल बनेगी। तो एक पर्याय जो उत्पन्न हुई उसमें मेरा एक द्रव्य व्याप गया, अब मेरे पास दूसरा द्रव्य तो है नहीं। तो पूर्व पर्याय को त्याग करूं तो उत्तर पर्याय प्रकट होगी। इसलिए पर्याय क्रमवर्ती है, एक के बाद एक होती है। पर्याय का एक लक्षण है उत्पाद व्यय। उत्तर पर्याय प्रकट हुई, वो उत्पाद। पूर्व पर्याय का त्याग हुआ, वो व्यय। तो उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय पर्याय का लक्षण है, और द्रव्य का स्वभाव उत्पाद व्यय ध्रुवत्व स्वरूप है। तो द्रव्य में उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति होने के कारण पर्याय में उत्पाद व्ययपना दिखने में आता है। वो तेरा त्रिकाल स्वभाव है, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। तीनों काल प्रति समय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय होता रहेगा, क्योंकि तेरी शक्ति त्रिकाल है। शक्ति है तो उसका कार्य है। उत्पाद व्यय सहज होता है, करना नहीं पड़ता।
पर्याय व्यतिरेकी होती है, उसमें विद्विधता मिलेगी। वो विद्विधता का कारण जब वो शक्ति आएगी तब हम बताएंगे। और एक समय की पर्याय एक समय के लिए द्रव्य में अभेद है। इसलिए जो पर्याय उत्पन्न होती है वो एक के बाद एक होती है। जो पर्याय का प्रवाह है वो ऊर्ध्व प्रवाह है। एक के बाद एक होना, उसको ऊर्ध्व प्रवाह कहा। वो पर्याय क्रमशर होती है, क्रमबद्ध होती है। प्रत्येक पर्याय का अपना अपना स्वकाल होता है, तब उत्पन्न होती है। ये उत्पाद व्ययपना आता कहाँ से है? तो कि ध्रुव में से आता है। ध्रुव में से क्यों आता है? तो कि जो ध्रुव स्वभाव है वो अनंत शक्तियों का पिंड है और अनादि से अनंत काल की पर्याय को कर सके इतना शक्ति रूप सामर्थ्य वाला है। तेरा ज्ञायक, तेरा ध्रुव स्वभाव, तेरा परम पारणामिक भाव कैसा है? दो क्वालिटी है उसमें। एक अनेकांत स्वरूप यानी अनंत प्रकार के स्वभाववान, अनंत स्वभाव का एकत्व, ऐसा तेरा ज्ञायक। दूसरा तो कि अनादि से अनंत काल तक परिणमता रहे, इतना शक्ति रूप सामर्थ्य वाला, फिर भी उसकी शक्ति, उसका शक्ति रूप जो सामर्थ्य है उसमें वृद्धि हानि नहीं हो सकती। ऐसा ध्रुव स्वभाव में से एक के बाद एक पर्याय उत्पन्न होती है, क्योंकि ऐसा सामर्थ्य वाला है। जीव चाहे अज्ञानी हो, चाहे साधक हो कि परमात्मा हो, उसको प्रति समय उत्पाद व्यय होगा। प्रति समय उसकी पर्याय क्रमशर स्वभाव में से निकलेगी। क्या कहा? एक के बाद एक पर्याय निकलेगी उसमें से। उसको क्रम वृत्तिपना कहना है, क्रम वृत्ति रूप। ज्ञानी का परिणमन,
ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होता है। तो ज्ञानी का परिणमन, ज्ञानी का शुद्ध परिणमन भी क्रमवर्ती है और परमात्मा जिसने ज्ञायक का परिपूर्ण आश्रय ले चुके हैं, फिर भी आत्मा का स्वभाव उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक होने के कारण परमात्मा का परिणाम भी प्रति समय उत्पाद व्यय रूप हो रहा है। उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति तो उत्पाद किसको कहा? तो कि नई पर्याय उत्पन्न हुई वो उत्पाद स्वरूप है। यही किसको कहा? पूर्व पर्याय का त्याग हुआ। पूर्व पर्याय का त्याग हुआ। ध्रुव किसको कहा? आत्मा टिकता रहा। तो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व तीनों एक समय में होता है। घड़ा बन रहा है कि माटी का पिंड बिखर रहा है कि माटी टिकती है? तो कि तीनों एक साथ हो रहा है। माटी का पिंड बिखरता हुआ घड़े को उत्पन्न करता हुआ और माटी कायम टिकती हुई एक समय में तीन रूप उसका दिख सकते हो आप। पिंड बिखर रहा है वो देखना है तो आपकी दृष्टि व्यय पर है। घड़ा बन रहा है वहाँ आपकी दृष्टि है तो आपकी दृष्टि उत्पाद पर है। पिंड वाली मिट्टी ही घड़ा में व्याप्त हो गई तो वही माटी उसको ध्रुव के स्वरूप में देखना है तो आप देख सकते हो। उत्पाद व्यय ध्रुवत्व ऐसी अखंड एक शक्ति है। शक्ति का तीन टुकड़ा नहीं है। उसके स्वरूप को आप तीन दृष्टि से देख सकते हो। तेरे पर्याय का उत्पादक तू, तेरी पर्याय का व्यय करने वाला तू, टिकने वाला तू। क्या तीर्थंकर परमात्मा तेरे मिथ्यात्व का व्यय कर देगा? क्या तेरी साधक दशा उत्पन्न कर देगा? क्या तुझे त्रिकाल टिकाएगा? तो कि मेरे में स्वयं में उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है। अगर ऐसी शक्ति नहीं होती
तो संसार का व्यय और मोक्ष का उत्पाद कैसे होगा? और जो जीव संसार में था उसका संसार का व्यय न हो तो वही जीव निर्वाण को कैसे पाएगा, मोक्ष को कैसे पाएगा? अगर उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति न हो तो पुण्य पाप आश्रव बंध का त्याग जीव के परिणाम, पुण्य पाप आश्रव बंध उसका त्याग यानी व्यय और संवर निद्रा मोक्ष की प्रगटता वही जीव को कैसे होगी? जो जीव संसारी था वही जीव मोक्ष में कैसे रहेगा ध्रुवत्व न हो तो? और उत्पाद व्यय न हो तो संवरिजरा मोक्ष का उत्पाद पुण्य पाप आश्रव बंध के त्याग के बिना कैसे हो सकता? विभाव का त्याग और स्वभाव की प्रगटता स्वभाव रूप परिणाम का उत्पाद कैसे होगा? जो सम्यक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की पर्याय है वो ज्ञान की पर्याय की अधूरास उसका व्यय नहीं होगा तो केवल ज्ञान कैसे प्रगटेगा? मिथ्यात्व का नाश होकर सम्यक दर्शन कैसे प्रगटेगा? अगर व्यय उत्पाद आप नहीं मानते इंद्रिय सुख दुख का त्याग और अतीन्द्रिय सुख की प्रकटता कैसे होगी? इंद्रिय सुख दुख का त्याग यानी व्यय नहीं होता तो अतीन्द्रिय सुख ऐसी उत्तर पर्याय कैसे प्रकट होगी? अगर उत्पाद व्ययपना नहीं है तो बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा ऐसा क्रम कैसे पड़ेगा? क्रम वृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप, उसमें क्रम वृत्ति रूप का विषय चल रहा है। पर्याय एक के बाद एक उत्पन्न होती है क्योंकि द्रव्य स्वभाव उत्पाद व्यय स्वरूप है। अगर पर्याय में क्रमवर्तीपना न हो तो चारित्र दशा में पहले स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है, बाद में देश चारित्र, बाद में सकल चारित्र, बाद में यथाख्यात चारित्र। ऐसा क्रम कैसे पड़ेगा? प्रथम अज्ञान दशा, उसके बाद चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, उसके बाद श्रावकपना, उसके बाद मुनिपना, उसके बाद श्रेणी आरोहणपना, उसके बाद पूर्णता की प्राप्ति। ऐसा क्रम कैसे पड़ेगा? आंशिक शुद्धि और शुद्धि की वृद्धि, ऐसा क्रम कैसे पड़ेगा?
आंशिक शुद्धि, शुद्धि की वृद्धि और पूर्ण शुद्धता। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अल्पज्ञ ज्ञान था। बाद में क्षय ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो केवल ज्ञान 16 कला से खिल उठा। ये क्रम कैसे पड़ेगा? ख्याल में आता है? अब देखो, पूर्व पर्याय कारण है और उत्तर पर्याय कार्य है। ऐसा कारण कार्यपना क्यों कहने में आता है? पूर्व पर्याय कारण, उत्तर पर्याय कार्य, ऐसा क्यों कहने में आता है? तो कि पूर्व पर्याय का व्यय न हो तो उत्तर पर्याय की प्रकटता कैसे होगी? तो वहाँ व्यय उत्पाद को सिद्ध करना है, वहाँ व्यय उत्पाद बताना है। और ऐसा भी कहने में आता है कि पर्याय अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। तो वहाँ एक समय की पर्याय को स्वतंत्र बताना है और उसमें क्रम भी बताना है। जिस पर्याय जिस क्रम पर आने वाली है वही पर्याय आएगी। तो ये क्रमवर्तीपना यानी उत्पाद व्ययपना, वो भी आत्मा का स्वभाव है। ऐसा स्वभाव न हो तो अज्ञान दशा टल के ज्ञान दशा प्रकट नहीं हो सकती। अज्ञान का नाश और ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का नाश और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता नहीं होगी। हम यहाँ तक रखते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्यत्व शक्ति, उसका विषय आगे अगले सेशन में आएगा। समय हुआ है। जय जयेंद्र।